कोई व्यक्ति टाइम और से नहीं बोल सकता है, तो उसके लिए हम क्या है, कॉमन यूजेस सेंटेंस आते हैं, कॉमन यूजेस सेंटेंस, वो भी डेली के। डेली हम उन शब्दों को यूज करते हैं। क्या होता है, डेली हमारी पूरे माहौल में, एटमॉस्फेयर जब घुल जाते हैं तब उन शब्दों का यूज बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हाय, दिस इज देव, यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज यूकेएसबी स्कॉलर्स। ओके फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेली कॉमन सेंटेंस यूज करने के बारे में, कि हम कैसे इसमें इंग्लिश बोलेंगे। डेली यूजेस कॉमन सेंटेंस। ओके, डेली यूजेस कॉमन सेंटेंस। आज जो लिस्ट आपको दिख रही है, यू आर वॉचिंग ऑन दिस बोर्ड ऑल द लिस्ट फॉर स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए हमारे बहुत अच्छा कंटेंट्स है आज। ठीक है, ये जो मैंने लिस्ट दी है आपको, इसमें आज हम बात करेंगे। ठीक है, सपोज द रेस्ट एश्योर्ड, RESTASSURED, रेस्ट एश्योर्ड, इट मीन्स भरोसा रखें। बिलीव, दूसरा वर्ड क्या है, बिलीव। काउंट ऑन, बैंक ऑन, रिलायबल ऑन, रिलायंस ऑन, बहुत सारे हैं, उसको कभी उसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड इट मीन्स होता है भरोसा रखें। प्लीज, मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा आपके सामने, प्लीज रेस्ट एश्योर्ड ऑन मी, प्लीज रेस्ट एश्योर्ड ऑन मी, मुझ पर भरोसा रखें। नेवर माइंड, सेकेंड है नेवर माइंड, इट मीन्स कोई बात नहीं। सिंपल से अगर कोई बोलता है किसी बात के लिए, बोला नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करिएगा, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो हम यहां पर ये यूज करते हैं, नेवर माइंड। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, इट मीन्स बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। कहां गए थे, वेयर हैव यू बीन, या फिर वेयर डिड यू गो इन दिस हॉलीडे, इन छुट्टियों में। उन्हें क्यों, वाई, क्यों, वाई, बिकॉज, क्योंकि, नॉट, सॉरी, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या, लॉन्ग टाइम नो सी, आप बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, मैंने आपको जो है बहुत दिनों से देखा नहीं, आप बड़े लंबे समय के बाद दिखे, तो इसलिए आप कह सकते हैं, यू कैन से इन इंग्लिश लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। नॉट द लिस्ट, ठीक है, नॉट, क्या तुम्हें मेरी याद आई, ठीक है, डिड यू रिमेंबर मी, या हैव यू रिमेंबर मी, क्यों, वाई, नॉट द लिस्ट, जरा से भी नहीं आई, वगैरह, नहीं, मुझे आपकी याद नहीं आई। आई डिड रिमेंबर यू, आई डिड नॉट रिमेंबर यू, कुछ भी शॉर्ट में डिड नॉट को डिन कहते हैं। आई डिड रिमेंबर यू, ऐसे उन्हें जरा से भी नहीं आई। नॉट द लिस्ट, अब नॉट द लिस्ट, जरा से भी नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन जरा सा हुआ है, नॉट द लिस्ट। आप ऐसे इंग्लिश में देखो, स्टाइलिश इंग्लिश बोलने के लिए हम यूज कर सकते हैं नॉट द लिस्ट, क्या, नॉट द लिस्ट, जरा से भी नहीं। टच वुड, व्हाट मीन्स ऑफ द टच वुड, टच वुड द इंपॉर्टेंट फॉर यू, कहीं नजर ना लगे। आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो, तो हम कह, अगर बॉयज है तो हम कहें यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। अगर लड़के हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और दोनों में से अगर यू आर लुकिंग सो स्मार्ट टुडे, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट टुडे। अगर कोई ऐसे बात कहे कि आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, ठीक है, तो कहीं नजर ना लगे तुम्हें, कहीं आपको नजर ना लगे, वहां पे इंग्लिश बोलेंगे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, टच वुड, टच वुड, इट मीन्स कहीं नजर ना लगे। ओके, हाउ डिस्कस्टिंग, हाउ डिस्कस्टिंग, अब हम इंग्लिश बोलेंगे हाउ डिस्कस्टिंग द मैन, इट मीन्स छी छी, ठीक है, नेस्टी, ठीक है, NESTY, नेस्टी, इट मीन्स छी छी। तुम्हें लगा, इट्स योर गट्स फीलिंग दैट, कि यहां पर जो है छी छी कितना गंदा है, टू मच द डर्टी, टू मच द डर्ट, हाउ डिस्कस्टिंग, हाउ डिस्कस्टिंग, छी छी, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कम वट में, कम वट में, ओके, जब भी हम बोलेंगे कम वट में, कम वट में, अब चाहे जो हो, कम वट में, अब मैं इंग्लिश बोल के ही रहूंगा, अब मैं इंग्लिश पक्का बोलूंगा, आई वुड स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंट विद कॉन्फिडेंस, वट, यस सर, कम वट में, कम वट में, कम वट में, अब जो भी हो जाए, मैं अब ये काम करूंगा, आई वुड डू दिस वर्क, कम वट में, काम करके रहूंगा। क्रॉस माई हार्ट, क्रॉस माई हार्ट, इट मीन्स यकीनन मानिए, प्लीज यकीन मानिए, क्रॉस माई हार्ट,
आई एश्योर्स यू, ठीक है, क्रॉस माई हार्ट, प्लीज यकीनन मानिए, क्या यकीनन मानिए, क्रॉस माई हार्ट आई रेस्ट ऑन अश्योर्ड ऑन यू, आई रेस्ट अश्योर्ड ऑन यू। इसका अर्थ क्या हुआ, क्रॉस माई, यकीनन मानिए मैं आप पर बहुत भरोसा रखता हूं, यकीनन मानिए मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूं। इन इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रॉस माई हार्ट आई रेस्ट एश्योर्ड ऑन यू, मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूं, यहां पर शुरू है। ओके, नाउ तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। डोंट बॉदर, इट मीन्स डोंट बॉदर। देखो काइंड्स ऑफ टू, दो प्रकार, एक होता है, देखो दोनों का अर्थ है परेशान करना, बॉदर मीन्स परेशान करना, ठीक है, बॉदर मीन्स परेशान करना, प्रॉब्लम मीन्स परेशानी। व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम, बट तुम क्यों परेशान हो, वाई, ठीक, क्यों परेशान हो, परेशान और परेशानी, परेशानी मतलब प्रॉब्लम, और यहां पर बात हो रही है विद टॉकिंग अबाउट परेशान, ठीक है, तो इट मीन्स डू नॉट बॉदर, ब्रदर नहीं बॉदर, एंड सेम स्पेलिंग इज लाइक ए ब्रदर बट आर इज नॉट हियर, ठीक है, दिस इज स्पेलिंग द मिसिंग आर, तो इट मीन्स अगर ब्रदर होता इट मीन्स भाई। डू नॉट बॉदर, परेशान मत करो, डू नॉट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, ठीक है, प्लीज प्लीज डू नॉट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, तो हम ऐसे यूज बोलो, डू नॉट बॉदर मी। डोंट गेट ऑन द नर्वस, प्लीज डोंट गेट ऑन द नर्वस, ठीक है, मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत पड़ो, आप मेरे पीछे मत पड़ो, तो हम इससे करेंगे डोंट गेट ऑन द नर्वस, क्या, डोंट गेट ऑन द नर्वस मी, मेरे पीछे मत पड़ो, डोंट गेट ऑन द नर्वस। गॉट इट? मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, द वांटिंग से हियर, एक्चुअली वी आर द टॉकिंग, दिस इज द डेली यूजेस, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको यूज करते हैं, बट ये जो है अगर आप इसी को ही सीखेंगे, रट लो, बिल्कुल सा रट लो, मगअप मगअप मगअप, व्हाट द मीन्स द मगअप, मगअप मीन्स रट्टे मारना, बी पैरट, तोता बन जाओ, बी पैरट, तोता बन जाओ, वैसे बिकॉज दिस इज द डेली यूजेस कॉमन वर्ड्स, डेली यूजेस कॉमन सेंटेंस, ये हमारे डेली यूज करने वाले सेंटेंस हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, गो फर्दर नाउ। He chugs down water, he chugs down water, या he chugs the down water, it means वह गटागट पानी पी गया, गटागट, विदाउट willy nilly, it means he willy nilly क्या chugs down water, willy nilly means होता है बिना सोचे समझे, willy nilly means होता है बिना सोचे समझे, it means he chugs down water, it means he chugs down water, वह पानी जो है गटागट पी गया, उस इतनी, एक्चुअली ही इज गेट थर्स्टी, ही इज थर्स्टी, बहुत प्यासा था, तो दैट्स वाई ही चज डाउन वाटर, वह गटागट पानी पी गया। नेक्स्ट है डोंट हैंकी पैंकी मैनर्स, डोंट हैंकी पैंकी मैनर्स, हैंकी मैनर्स अजीब सा व्यवहार करना, प्लीज डू नॉट हैंकी पैंकी मैनर्स विद मी, मेरे साथ अजीब सा व्यवहार मत करो, और ऑल्सो प्लीज डू नॉट हैंकी पैंकी मैनर्स टू अनदर पीपल्स, अनदर मैन, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कभी भी एक अजीब सा व्यवहार मत करो, बी फ्रेंड, अगर दोस्त है तो प्लीज आप उसकी तरह काम करिएगा, तो यूज डू नॉट हैंकी पैंकी मैनर्स, अजीब सा व्यवहार करना, ठीक है। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आप मुझे गलत समझ रहे हो, आप मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, इट मीन्स आप मुझे गलत समझ रहे हो, तो यू कैन, आप बोल सकते हो, कैन स्पीक टू अनदर पीपल, इफ आपको लगता है यू आर ओके, यू आर राइट, तो दैट टाइम यू कैन यूज तो यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आप इसे, यानी कि आप मुझे गलत समझ रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल, डोंट एम्बेस मी, डोंट एम्बेस मी, व्हाट, मुझे शर्मिंदा मत करो, प्लीज आप जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम माई शॉप, मेरे दुकान से जा सकते हैं आप, वाई, सो बिकॉज डोंट एम्बेस मी, ठीक है, इट मीन्स मैं अपनी दुकान पर सामान बेच रहा हूं, वाई, फॉर मनी, फॉर बक्स, वी आर द सेलिंग, वी आर शॉपकीपर, फॉर मनी, हम दुकानदार किसके लिए, पैसे के लिए, क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं फिर उसको बेच रहे हैं, तो प्लीज डोंट एम्ब्रेस मी, मैं आपको उधार नहीं दे सकता, आई कैंट गिव एनी बोरोज ऑफ यू, ठीक है, डोंट एम्ब्रेस मी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, डोंट एम्ब्रेस मी, आप ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं इसके लिए। ओके फ्रेंड्स, हम आपको ले चलते हैं फिर एक नए, देखो, डोंट एक्ट सो ए प्रेसी, डोंट एक्ट सो ए प्रेसी, डोंट
एक्ट सो प्रेसी। इट मीन्स ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा भाव मत। बहुत सारे लोग होते हैं जो भाव खाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि को अलग सा, ही इज द डिफरेंट फ्रॉम द अनदर पीपल्स। भीड़ जो क्यों होते ना, उस रस में वो अलग से भाव खाने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू मच एक्ट सो प्रेसी। तो हम उससे कहते हैं ज्यादा भाव मत खाओ, आप ज्यादा भाव मत खाइए। तो हम इसकी वजह से डोंट एक्ट सो प्रेसी यहां पर लिखा है, देख लेना इसको। ओके फ्रेंड्स, फिर इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, ऐसे देखो सेकेंड ऑफ ऑल उसको ऐसे बोल सकते हैं, आई थिंक सो। आई थिंक सो व्हाट मीन्स मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। और उसको स्टाइलिश बोलने के देखो, दिस इज आई थिंक सो, एवरीबडी कैन स्पीक अबाउट द आई थिंक सो, एवरीबडी नॉन दैट, हर किसी को पता है। बट वी आर द टॉकिंग द स्टाइलिश वर्ड नीड इट सीम्स टू मी। इट सीम्स मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। ओके, तो इट मीन्स इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। अब आई एपोलोजाइज, आई एपोलो, देख APOLOGIZ, एपोलोजाइज। देख एक तो प्रोनाउंसिएशन शुड बी द क्लियर, एपोलोजाइज, एपोलोजाइज, आई एपोलोजाइज। इट मीन्स मैं माफी मांग, आई एम सॉरी। सपोज दैट मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, आई एम सॉरी, ऐसे होता है, ठीक है। तो इट मीन्स आई एम सॉरी, तो यू कैन यूज आई एम सॉरी, इट्स आई एपोलोजाइज यू, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एपोलोजाइज। ओके, सेकेंड देखिए, डोंट विसिएट एट, एक्चुअल विसिएट की स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा, इज इंपॉर्टेंट। डोंट विसिएट, VITIATE, विसिएट, टी इज दिस इज, आप कह सकते हैं साउंड वर्ड, दिस इज आवर साउंड वर्ड, इस टी इज द साइलेंट, एंड ये जो दिखा रहा है हमको शो कर रहा है, एस दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या है, डोंट विसिएट द एटमोस्फियर, डोंट विसिएट द एटमोस्फियर, प्लीज डोंट, डू नॉट विसिएट द एटमोस्फियर। इट मीन्स डोंट विसिएट, माहौल मत बिगाड़ो। आप जो है माहौल बिगाड़ रहे हैं, यू आर द विसिएटिंग, यू आर द विसिएटिंग क्या, एटमोस्फियर। सो प्लीज डू नॉट विसिएट द एटमोस्फियर। ओके, माहौल बिगाड़ रहा है। यहां पूरा इंग्लिश का माहौल है, everybody try to speak in English in this campus, is our village, in our country types of, तो please nobody will try to vitiate atmosphere, कोई बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा यहां पर। अगर बनाए is the good atmosphere for the speak in English, तो please do not vitiate atmosphere, यहां माहौल मत बिगाड़ो। You are fickle minded, you are fickle minded, it means आप चंचल दिमाग के हैं। कोई कहेगा आपसे आप तो चंचल दिमाग के हैं, इट मीन्स यू आर फिकल माइंडेड। आप सिंपल हो गए, देखो माइंडेड बहुत है, लॉट ऑफ माइंडेड अवेलेबल इन दिस टाइम, लाइक द फिकल माइंडेड, नैव माइंडेड, बिजनेस माइंडेड एंड अपसेंट माइंडेड, है ना, एंड ब्रॉड माइंडेड, बट वी आर ओनली वन माइंडेड रिटर्न इन दिस बोर्ड। ओके, अभी हमने एक ही के बारे में बात किया है। जब भी मौका मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दैट टाइम ऑल्सो आई विल मेक सम वीडियोज फॉर यू, बट इन दिस टाइम ओनली सम सेंटेंस हु इज द कॉमन यूजेस, जो हम कॉमन यूजेस बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है हमारी। आप चंचल दिमाग के हो, बहुत ही चंचल दिमाग के हो, तो आप कह सकते हैं यू आर फिकल माइंडेड, यू आर फिकल माइंडेड। वो चंचल दिमाग का है, ही इज फिकल है। वो लड़की चंचल दिमाग की है, सी इज फिकल माइंडेड। मैं चंचल दिमाग हूं, आई एम फिकल माइंडेड, ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इट्स माई रिलेटेड डे टूडे, इट्स माई रिलेटेड डे टूडे, आज मेरा खुशी का दिन है, आज मेरा खुशी का दिन है। इन इंग्लिश कैसे बनेगी, लिखा है इट्स माई रिलेटेड डे, इट्स माई रिलेटेड डे टूडे, आज मेरा खुशी का दिन है। और ये भी कैसे, आज मेरा खुशी का दिन है, इट मीन्स आई एम क्लाउड ऑफ 9 टूडे, आई एम क्लाउड ऑफ 9 टूडे, आई एम प्लीज टूडे, आई एम ग्लैड टूडे। इट मीन्स देखो अलग अलग, दिस इज द इडियम्स। और इडियम्स इसका क्या बनेगा, इसका इडियम बनेगा आई एम क्लाउड ऑफ 9 टूडे, आई एम क्लाउड ऑफ 9, आई एम क्लाउड ऑफ 9 टूडे। इट मीन्स मैं आज 7वें आसमान पर हूं, मैं आज 7वें आसमान पर हूं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, I'm making done as people also. I can speak in English. That's why I am class of 9 today. और आप ये भी बोल सकते हैं क्या, It's my red letter day. It's my red letter day today. It's my red letter day today. That's why मेरा आज क्या है, खुशी का दिन है। आज मेरा खुशी का दिन है, कुछ आज मेरा बर्थडे है, ठीक है, It's my birthday. तो that's why इट्स माई रिलेटेड टूडे। ओके, आज मेरा खुशी का दिन है। एट लास्ट सेंटेंस फॉर यू, डोंट
ड्रॉ द लॉन्ग बो, डोंट ड्रॉ द लॉन्ग बो। क्यों, वाई, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, वाई दिस मेकिंग लाइक दिस वे, लाइक दिस टॉक, लाइक दिस वर्ड, क्यों, डोंट ड्रॉ द लॉन्ग वर्ड, बात का पतंगड़ मत बनाओ, बात जो है ना उसका पतंगड़ मत बनाओ, छोटी सी बात है, दिस स्मॉल थिंग, सो प्लीज रहने दो, लेट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको रहने दीजिए। तो क्या है, डोंट ड्रॉ द लॉन्ग बो, इट मीन्स होता है बात का पतंगड़ मत बनाओ। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट ड्रॉ द लॉन्ग बो, डोंट ड्रॉ द लॉन्ग बो, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस द बेस्ट फॉर यू, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना। हाँ, और इसको क्या है, हम याद करते हैं जब हम इसको, एक्चुअल क्या है, याद करनी, नो नीड टू द रिमेंबर द लर्न दीज थिंग्स, वैसे बिकॉज इफ यू आर द कंटिन्यू स्पीक इन इंग्लिश डेली, इट मीन्स विदाउट फेल, डेली, अब रोजाना अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे इन शब्दों को, तो ये क्या है, हमारे पूरा घुल जाएंगे, तुम्हारे एटमॉस्फेयर पे सारे के सारे ही आ जाएंगे जितने कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, ये आपके लिए बेस्ट द वोकैबुलरीज एंड डिक्शनरी फॉर यू ऑफ द कॉमन सेंटेंसेस, सो प्लीज यू रेडी फॉर स्पीक इंग्लिश नाउ। ओके फ्रेंड, अब मैं चलता हूं, अरे अब मैं चलता हूं, इसको भी जरा इंग्लिश में बोल लें, जरा सा कैसे बोलेंगे, यहां पे लिख देता हूं, आर्म ऑफ, आर्म ऑफ का अर्थ होता है मैं चलता हूं। ओके फ्रेंड, नाउ आर्म ऑफ, ओके फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, क्या, आर्म ऑफ, अब मैं चलता हूं, नाउ आर्म ऑफ, नाउ आर्म ऑफ, मैं चलता हूं। ओके फ्रेंड्स, आई एम ऑफ फॉर द बीइंग टाइम, हैव ए वेल ऑफ टाइम, थैंक यू।